नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्नेल का नियम अर्थात स्नेल्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। आप लोग को बता दें कि अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिए, वरना वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। और इससे पहले आप लोग को क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसे एक बेहतरीन अंदाज से, एक उम्दा अंदाज से और एक बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाए हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को मिस किए हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है आपको एक बेहतरीन तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों, चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आखिर स्नेल का नियम अर्थात स्नेल्स लॉ आखिर क्या है। तो साथियों, बता दें कि स्नेल का जो नियम है यह सन 1621 ईस्वी में विलियम स्नेल, जिनका पूरा नाम, ऐसे तो हम लोग यहाँ बात करते हैं स्नेल का नियम, उनका शॉर्ट नाम। तो स्नेल एक व्यक्ति का नाम था। मान लेते हैं कि अगर वह जो नियम है कोई दूसरा व्यक्ति देता, यह जो नियम है अगर कोई दूसरा व्यक्ति देता तो उसके नेम पे इस नियम का नाम होता। क्योंकि यह जो स्नेल है वह एक पर्सन का नाम है और स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए हम लोग स्नेल के नियम से ही जान गए कि वह जो नियम है वह स्नेल का नियम है, क्योंकि वह स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्नेल जो वैज्ञानिक थे उनका पूरा जो नाम था विलियम स्नेल। तो विलियम स्नेल नामक जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताए कि अगर मान लेते हैं कि, समझिएगा गौर से जो बात है हम आपको समझाना चाह रहे हैं। लेक्चर आपको पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि मान लेते हैं कि अगर ऊपर कोई सघन माध्यम है और नीचे कोई विरल माध्यम है, तो आप इन बात को अगर नहीं समझ रहे हैं कि सघन माध्यम है क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, तो आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट देखना होगा। क्योंकि लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको बताए थे कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। आपको बताए थे कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल कम हो सघन माध्यम कहलाता है, और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल ज़्यादा हो विरल माध्यम कहलाता है। स्नेल वैज्ञानिक ने बताया कि अगर मान लेते हैं कि आप माध्यम को फिक्स कर दीजिए, माध्यम को चेंज नहीं कीजिए, यानी आप ऊपर जब सघन रखे हैं तो ऊपर सघन रखिए और नीचे अगर विरल रखे हैं तो आप नीचे हमेशा विरल रखिए। और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, अगर आप प्रकाश के किरण इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट पे आने के बाद जो यह प्रकाश आता है, इसे हम नाम देते हैं आपतित किरण। यहाँ पे इस बिंदु पे आने के बाद कुछ इस तरीके से यह अपवर्तित होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करके इस बात को चेक करते हैं कि यह जो है अभिलंब की ओर झुका है या यह अभिलंब से दूर भागा है। तो आप देखिए कि इस जो रे आया था इसका कुछ इस तरीके से वास्तविक पथ था, लेकिन यह मीडियम को चेंज होने के कारण जो इसका ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल जो रास्ता था, उस रास्ते से कुछ डिफ्लेक्ट कर गया है। जो नॉर्मल है, नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, जिसे आई द्वारा सूचित करते हैं। और अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे जिसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। जो स्नेल अंकल थे उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि अगर आप माध्यम को चेंज नहीं कीजिए, यानी ऊपर भी फिर सघन रखिए, ऊपर फिर सघन रखिए और नीचे फिर विरल रखिए, और इस कंडीशन में भी अगर प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे आएगी और टकराएगी, और यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। पहले नॉर्मल ड्रा कर लिए, यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे एंगल था, उससे कुछ यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दूसरा एंगल से सेंड करें। यहाँ पे एंगल आई था, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल I1 से भेजें, तो फिर यह भी कुछ अलग एंगल से रिफ्लेक्ट कर गया। तो हम लोग बार बार देख रहे थे, यहाँ पर R से रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पर R1 से रिफ्लेक्ट किया। तो इसी तरीके से आप चाहे जितना बार भी प्रयोग कीजिए, मतलब फिर ऊपर, इसमें एक बात आपको माइंड में रखना है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर सघन है तो ऊपर सघन ही हमेशा रहेगा और नीचे विरल है तो विरल ही रहेगा।
और इस कंडीशन में फिर आप प्रकाश की किरण आएगा इस पॉइंट पे, पॉइंट से यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे फिर देखें तो देखिए कि जब हम लोग इसे I3 एंगल से भेजें तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट किया R13 से रिफ्लेक्ट, यहाँ पे हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, आप गौर से समझिएगा। हम आपको यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग इस सारी जितना भी प्रयोग कर रहे थे, इस प्रयोग में एक जो बात था वो कॉमन यह था कि हम लोग आपतन कोण को चेंज कर रहे थे तो देख पा रहे थे, बार बार यह बात देख पा रहे थे कि आपतन कोण को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी चेंज हो रहा है। देखिए आपतन कोण का मान यहाँ I है तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान R है, यहाँ पर आपतन कोण का मान I1 है तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान R1 है, यहाँ पर आपतन कोण का मान I3 है तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान R3 है। तो इस पूरा कंडीशन में, इस पूरा जो फिनोमिना था, पूरा जो घटना था, इसमें एक बात कॉमन यह था कि हम लोग आपतन कोण का मान घटा या बढ़ा रहे थे तो अपवर्तन कोण का भी मान घट या बढ़ रहा था। तो यही बात को स्नेल जो अंकल थे उन्होंने बताया कि अगर आप माध्यम को चेंज नहीं कीजिएगा, इस बात को अपने माइंड में गांठ बांधकर रख लीजिए, मीडियम को आप चेंज ना कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि जो आपतन कोण का जाया है और अपवर्तन कोण का जाया है वह हर कंडीशन में, यानी आप एंगल को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे तो चेंज होगा ही। आपतन कोण की जाया, जाया यानी साइन, जाया को इंग्लिश में साइन कहा जाता है, यानी साइन I और साइन R, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पर साइन I1 है, साइन I1, और यहाँ पर साइन R2, यहाँ पर साइन I3 है, साइन I3, यानी आपतन कोण के जाया अपवर्तन कोण का जाया का रेशियो, आपतन कोण यहाँ I था, यहाँ पर R है तो साइन I बटा साइन R, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर R2 है तो साइन I1 बटा I2 R2, साइन I1 बटा साइन R2, और यहाँ पर आपतन कोण का मान I3 है और अपवर्तन कोण का मान R3 है तो साइन I3 बटा साइन R3। इस सारी कंडीशन में कांस्टेंट आ रहा था, कांस्टेंट। इन सारी घटना में हम लोग एक बात को कंसीडर कर रहे थे कि जो आपतन कोण अपवर्तन कोण जो चेंज हो रहा है वह उनका रेशियो जो था वह कांस्टेंट रह रहा था। और स्नेल ने इस प्रयोग में यही बात बताएं, आपतन कोण का मान अगर हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का भी मान घटेगा और बढ़ेगा, बट उसका जो रेशियो है वह एक कांस्टेंट रहेगा। स्नेल ने क्या बताया, तो फाइनली स्नेल साहब ने बताएं कि अगर आप मीडियम को चेंज नहीं कीजिएगा, यानी मीडियम सघन है तो ऊपर सघन रखिए, नीचे विरल है तो विरल रखिए, और अगर आप आपतन कोण का मान घटाइएगा या बढ़ाइएगा तो अपवर्तन कोण का भी मान घटेगा और बढ़ेगा। घटेगा बढ़ेगा यह तो बात फिक्स है, बट उसका जो रेशियो है आपतन कोण का जाया और अपवर्तन कोण का जाया, जाया यानी साइन I अपॉन साइन R, वह कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए इसका एक अच्छा डिफिनेशन आप लोग के सामने लिखकर दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्नेल का नियम अर्थात स्नेल्स लॉ के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि यह घटना 1621 ईस्वी में क्या है कि 1621 ईस्वी में स्नेल नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग के आधार पर बताया कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण का जाया का अनुपात एक नियत राशि होता है, और इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। एक बार आप दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, आपको दोबारा हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर कोई सघन माध्यम है और नीचे यहाँ पर कोई एक विरल माध्यम है। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में कोई प्रकाश के किरण आया और इस बिंदु पे टकराया, तो यहाँ जो किरण आता है उस किरण का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण। अपवर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है पार कर जाना। तो यहाँ पे टकराएगा, बात तो सही है कि यहाँ पे जो लाइट आया वह टकराएगा, लेकिन टकरा कर इसे क्रॉस कर जाएगा। और यहाँ पर इस बात को देखने के लिए कि अभिलंब की ओर झुका है या अभिलंब से दूर भगा, यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब ड्रॉ किए और देखें कि जो एंगल से हम लोग यहाँ पर किरण को भेजे थे, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनता कोण है जिसे हम लोग I द्वारा सूचित करते हैं उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्ती जो यहाँ पे प्रकाश के
परावर्तन में इस रे को हम लोग परावर्तित किरण बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं, यानी जिसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं, यानी आर से जिसे हम लोग सूचित कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो स्नेल ने बताया कि अगर आप यहाँ पे जो मीडियम है, मीडियम को चेंज मत कीजिए, यानी ऊपर सघन है तो ऊपर सघन, नीचे विरल है तो विरल, और इस कंडीशन में अगर आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, यानी आपतन कोण का जाया, दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। यानी आपतन कोण की जाया, जाया यानी साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण की जाया। देखिए यहाँ बता रहा है कि आपतन कोण की जाया यानी साइन, जाया को हम लोग इंग्लिश में साइन बोलते हैं, और आपतन कोण को हम लोग आई द्वारा सूचित करते हैं यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण यानी अपवर्तन कोण का जाया यानी साइन, और अपवर्तन कोण को हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। यानी आपतन कोण का जाया और अपवर्तन कोण का जाया का अनुपात एक नियत राशि होता है, नियत राशि होता है, यानी कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट होता है। और यही बात स्नेल ने अपने इस प्रयोग में बताया कि इसे हिंदी में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आपतन कोण का जाया और अपवर्तन कोण का जाया, अपवर्तन कोण का जाया का अनुपात एक नियत राशि होता है। और यही बात स्नेल ने अपने इस प्रयोग में बताए थे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्नेल के जो नियम है आपको एक बेहतरीन अंदाज से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।